वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास स्टेट बोर्ड, ठीक है, नॉट सीबीएसई। स्टेट बोर्ड के अकाउंटेंसी चैप्टर जो है वो पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल्स, और जिस बुक को हम ले रहे हैं वो है कुमावत सर की बुक का, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल्स हैं, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें, तो वो हम ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा बेसिक जो अकाउंट्स का जो बेसिक है स्ट्रक्चर्स जो हमें अकाउंट्स बनाने हैं वो आप ध्यान से समझें किस तरह से। तो हम दो तरह के अकाउंट्स बनाए जाएंगे, ठीक है, पार्टनरशिप में। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल्स बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं। अब इसमें जो है अकाउंटेंसी जो है इसमें अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन होंगे। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता। और दूसरा जो बनाया जाएगा वो है पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट भी बनाया जाएगा जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, और जब फ्लक्चुएट होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिए जाते हैं जिसमें दोनों तरह के आइटम्स होते हैं। क्या कैसे होता है वो आपको बताएंगे। पहला है पार्टनरशिप का प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी लाभ हानि नियोजन खाता, या आप ओल्ड बुक्स में देखें तो इसको लाभ हानि वितरण खाता भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता किस तरह से है, या इसका जो फॉर्मेट है आपका वो किस तरह से रहेगा। तो पहले उसका बेसिक समझिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो फर्म के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। किसके लिए बनाया जा रहा है? फर्म के लिए। और जो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट है वो बन रहे हैं पार्टनर्स के लिए। क्लियर है ये? एक बार फिर समझे। पार्टनर जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो किसके लिए बन रहा है? फर्म के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस ये पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट हैं वो बनेंगे पार्टनर्स के लिए। और इन दोनों अकाउंट्स को बनाने वाला, इनको मेंटेन करने वाला, इनकी रिकॉर्ड करने वाला या जर्नल लेजर ये पूरी अकाउंटिंग करने वाला वो फर्म का अकाउंटेंट ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जब पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनने लगे तो एक पार्टनर्स की तरफ से अपॉइंटेड जो अकाउंटेंट है वो बनाने आ जाएगा, और जब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है तो फर्म का जो अकाउंटेंट साहब है वो बनाने आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अकाउंटेंट एक ही है, वो दोनों के लिए अकाउंट्स बना रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका बेसिक फंडा ये है, एक तो ये कि ईयर के एंड में ही बन रहा है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट से आपने लास्ट ईयर 11th में भी पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है फाइनल अकाउंट्स में। ट्रेडिंग से पहले क्या बनता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। जनरली जो है हम ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है ना वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद फिर उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था? या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था या फिर ग्रॉस लॉस, सकल लाभ या सकल हानि आती थी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलता था हमको? या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। अब उसके बाद इस लाभ का वितरण किस तरह से किया गया, या क्या अभी भी कुछ लेन देन और बाकी थे, कुछ एडजस्टमेंट और बाकी थे, वो लाभ हानि वितरण खाता में किए जाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। और ये ईयर के एंड में बनेगा। चलिए, तो टॉप पे हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को अभी आप शॉर्ट में लिखते हैं APP, लेकिन एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है। एप्रोप्रिएशन APPROPRIATION, इस तरह से एप्रोप्रिएशन, ठीक है। फिर नीचे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम? तो नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, और डैश 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 करके हम वो डेट डाल देते थे। ये एंडिंग है, हाँ, ENDING, या को समाप्त वर्ष के लिए 31 दिसंबर को, 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए,
ठीक, चलिए फिर उसके बाद में ये आपको हम बता क्या रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। पहले आप ये फॉर्मेट समझ लें, फिर न्यूमेरिकल्स तो कर ही लेंगे हम, ठीक है। चलिए यहाँ पर, और ये फॉर्मेट लगभग हर ऑथर हर राइटर ने लिखे हैं, और आप देख पाएंगे कि सभी से जो अच्छी बातें हैं अब वो हम लेकर इस फॉर्मेट के आइटम्स आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लेफ्ट पार्ट क्या कहलाता है, डेबिट, राइट पार्ट क्या कहलाता है, क्रेडिट, ठीक है। ये सब आपने 11th में समझ के रखा हुआ है। चलिए तो ये है आपका डेबिट और दिस वन इज क्रेडिट। फिर इसको क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स या विवरण, फिर अमाउंट, अमाउंट AMT करके आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर या राशि हिंदी में आप लिख रहे हैं तो, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्लियर है। ये किसके लिए बन रहा है, फर्म की दृष्टि से, फर्म के लिए, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट किसके लिए बन रहा है, पार्टनर्स के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसको ये समझ लें कि फर्म के लिए जो इनकम, प्रॉफिट्स या गेनिंग यानी जो लाभ प्राप्ति वाले जो आइटम्स रहेंगे वो सब की सब क्रेडिट में आएंगी, या फिर गुड्स की ड्राइंग्स हो रही है तो वो भी क्रेडिट में आएगी। क्लियर है ये। अच्छा, और फर्म के लिए जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस होंगे, मतलब जितने भी फर्म के लिए व्यय, हानि होगी, वो सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो डेबिट में आएंगे, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है कि जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस, लॉसेस हैं वो डेबिट में, फर्म के लिए जो इनकम, प्रॉफिट है वो क्रेडिट में। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, और फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, व्यय हैं, हानियां हैं, वो पार्टनर्स के लिए इनकम, प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए फर्म ने अपने पार्टनर्स को जो है सैलरीज दी, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज दिया, वेतन, ब्याज, कमीशन, कमीशन को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वर्तन, ठीक है। घर गृहस्थी के वर्तन नहीं, वर्तन व वजन का। तो इस तरह से ये फर्म के लिए क्या हुए, एक्सपेंसेस हुए, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या हुए, इनकम, ठीक है। पार्टनर ने फर्म को जो है ड्राइंग्स, जो उसने ड्राइंग्स करता है उस पर इंटरेस्ट पे करता है, तो पार्टनर ने इंटरेस्ट दिया तो यह फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो ये इधर आ जाएगी। और पार्टनर्स के लिए क्या, एक्सपेंसेस है, तो वो उसके डेबिट में रहेगा। क्लियर है, ये बातें ध्यान में रखना आपको। चलिए, अब यहाँ पर आप क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा भी कुछ बुक्स कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका ये बाय बैलेंस BD। यदि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो क्रेडिट में आप लिखेंगे इधर पर। और ये अभी हम, चूंकि ये फॉर्मेट है तो इसको अभी हम डैश 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 कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन में, यदि मान लीजिए लॉस दिया हुआ, कैसे दिया रहेगा हम बताएंगे क्वेश्चन में। यदि हानि दी हुई है तो वो आ जाएगी डेबिट में, लेकिन दो में से कोई एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट भी दिया और लॉस भी दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस दो में से जो एक हो वो आपका इस तरह से डेबिट या क्रेडिट में आएंगे। क्रेडिट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, और उसके बाद में डेबिट में जाएगा लॉस। फिर फर्म के लिए क्या इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को DRW शॉर्ट में लिख दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्म के लिए, फर्म को ब्याज मिल रहा है साझेदारों से, ठीक है, पार्टनर से जो है ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इसके लिए, फर्म के लिए क्या है, इनकम।
तो ये इस तरफ यानी क्रेडिट में आएगी, इस तरफ यानी किस तरफ, क्रेडिट में। फिर द नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ठीक है, बाय DRW, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स यानी कि वस्तु या माल का आहरण, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ड्राइंग्स ऑफ गुड्स से ले रहे हैं, ड्राइंग्स ऑफ कैश नहीं, यानी रोकड़ का आहरण या सिर्फ आहरण लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। यदि वस्तु का आहरण दिया है या माल का या गुड्स का इस तरह से लिखा हुआ तब भी हमें ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखना है। ये बात समझ में आ रही है। कैश का ड्राइंग्स लिखा हो या सिर्फ ड्राइंग्स लिखा हो तो नहीं लेंगे आप क्रेडिट में, वो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा वो आपको बताएंगे। चलिए फिर उसके बाद में डेबिट में देख लें। अब फर्म के लिए क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, यानी कि पूंजी पर ब्याज, फर्म को पूंजी पर ब्याज देना पड़ा, ठीक है, फर्म को पूंजी पर ब्याज देना पड़ा या पड़ता है, तो ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, ये डेबिट में आएगा। फिर उसके बाद अच्छा मान लीजिए पार्टनर ABC है, तो ये लिखो आप ऐसा करके, है ना, ठीक है, और ऐसा करके फिर अपन ऐसे जोड़कर टोटल कर लेंगे। चलिए तो स्ट्रक्चर को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आपको डायरेक्ट आइटम्स को बताते हैं। फिर उसके बाद में फर्म ने क्या दी, सैलरीज दी, ठीक है, तो ये सैलरीज वेतन दिया, फिर बोनस दिया, कमीशन दिया या किसी भी तरह का खर्चा, ठीक है, तो वो डेबिट में ही लिखना है। फिर उसके बाद में कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह भी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है, ऋण पर ब्याज, मतलब यानी पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज। कभी कभी होता है ना कि बैंक से लोन ले लिया, क्वेश्चन में दिए रहेंगे ये सब आइटम कि बैंक से लोन ले लिया तो वो आपका खर्चा है फर्म के लिए। फिर या किसी पार्टनर ने कहा कि भैया हमसे ले लो लोन, ठीक है, फर्म को, ठीक है, आप ये ऐसा क्यों होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, बिजनेस एंड द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस बोथ हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, यानी व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। ये उसी अवधारणा, उसी कॉन्सेप्ट पर जो है ये चल रहा है फिर कि जो फर्म को जो है पार्टनर ने लोन दे दिया तो फिर उसके बाद में उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक। यदि मान लीजिए फर्म किसी बैंक से लोन लेती तो बैंक को ब्याज देना पड़ता है, उसी प्रकार से पार्टनर ने दिया तो पार्टनर दे कर रखो भैया ये इंटरेस्ट जो है वो रखो। उसी प्रकार से जब पार्टनर्स हैं वो ड्राइंग्स करते हैं, आहरण करते हैं, तो वो बैंक से पैसा लेते तो बैंक इंटरेस्ट ले लेती। तो यदि फर्म से आहरण किया तो फिर बोलते हैं ना, फर्म बोलेगी, अकाउंटेंट साहब बोलेंगे, बोलता कोई नहीं है, इनडायरेक्टली अंडरस्टूड रहता है। हाँ, ये नहीं बोले अकाउंटेंट साहब जाकर उनको समझाएंगे, वो सब समझे हुए हैं पार्टनर, तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आहरण पर ब्याज देना पड़ता, फर्म के लिए इनकम प्रॉफिट है। चलिए तो इस तरह से ये आइटम्स होते हैं। यदि क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम तो टू नेट प्रॉफिट, और पूरा वर्ड क्या जाएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी शुद्ध लाभ साझेदारों के पूंजी लेखे में स्थानांतरित। और यदि डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो क्या लिख देंगे, बाय नेट लॉस, पूरा वर्ड क्या है, ट्रांसफर टू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट में, ठीक। तो इस तरह से जो है ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। और फिर करना क्या हमको, बोथ साइड का टोटल इक्वल, ठीक है, टोटल इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये आपका फर्स्ट फॉर्मेट है, ये बिल्कुल आप अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें, फिर याद भी रख लें, इसको प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको बने। ये कभी कभी थ्योरी में भी आ जाता है तो वो फॉर्मेट, और ये आप मान लीजिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट की थ्योरी पूछी, थ्योरी लिखने के बाद आपने छोटा सा एक ये फॉर्मेट बना दिया, नो डाउट वैल्यूअर बड़े खुश होंगे, कॉपी आपकी अच्छे से चेक हो जाएगी, नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में अब जो पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट है उसके फॉर्मेट जो है वो हम आपको रीड करके बता दे रहे हैं कि किस तरह के आइटम होंगे।
देखिए आपके पास में यदि लिखा है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है, ऐसा लिखा रहेगा कि जबकि पूंजी स्थायी व्हेन कैपिटल इज फिक्स, जबकि पूंजी अस्थायी व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएट या नॉन फिक्स। तो यहाँ पर अमाउंट में आपको 2 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। ये सब फॉर्मेट आपकी बुक्स में भी दिए गए हैं। आपको लॉजिक समझा देते हैं कि क्या आपको अमाउंट में कम से कम, क्यों, क्योंकि मिनिमम 2 पार्टनर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये 2 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स, बस इतना ही आता है। स्टेट बोर्ड में 3 पार्टनर्स से ज़्यादा नहीं दिखा। ऐसा नहीं कहेंगे कि 15 पार्टनर थे फिर आप 15 डेबिट में 15 क्रेडिट में आइटम्स बना रहे, इतना सब कुछ नहीं है। तो आपके 2 या 3 पार्टनर्स तक रहेंगे तो आपका अमाउंट के 3 कॉलम डेबिट में, 3 कॉलम क्रेडिट में बनाने हैं। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, और फिर लिखा आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाय बैलेंस बीटी, जो पार्टनर्स की कैपिटल यानी जो पूंजी है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीटी, ब्रैकेट में आप लिख दें ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी। और यदि मान लीजिए किसी का ओवरड्राफ्ट रहता है, अधिविकर्ष रहता है, तो वो डेबिट में आता है, टू बैलेंस बीटी के नाम से। चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है बाय बैंक या बाय कैश। क्रेडिट में क्या, अभी हम क्रेडिट के बता रहे हैं आपको। क्रेडिट में आप क्या लिखेंगे, बाय बैंक या फिर बाय कैश अकाउंट। अब ये क्या, तो यदि फ्रेश कैपिटल लेके आए हैं, एकदम ताजी पूंजी लेके आए हैं, नई पूंजी लेके आए हैं, या फिर इंट्रोड्यूस की गई ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान जो है कुछ पूंजी और विनियोजित की गई, तो वो यहाँ पर आने क्रेडिट में आएगा। फिर यहाँ पर आप पार्टनर्स के लिए जो इनकम प्रॉफिट है वो सब क्रेडिट में आएंगे। तो पार्टनर्स के लिए इनकम प्रॉफिट क्या है, या फिर जो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाते हैं वो वाले आइटम, तो क्रेडिट में। और क्या आ जाएगा, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। और इधर से जो प्रॉफिट निकला था ये वाला, क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, तो एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट निकला वो क्रेडिट में आएगा, लॉस आता तो वो डेबिट में जाता, ठीक है। तो ये क्रेडिट के आइटम हो गए। डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में हम लिखेंगे ड्राइंग्स यानी आहरण, ठीक है, क्योंकि इससे पार्टनर्स की पूंजी कम हो रही है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या पार्टनर के लिए, साझेदारों के लिए खर्चा, एक्सपेंसेस, क्योंकि उन्हें पैसे देने पड़ेंगे फर्म को, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। और उसके बाद में यदि लॉस होता है तो वो डेबिट में आ जाएगा। और फाइनली जो है क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम ही होता है अक्सर, तो टू बैलेंस सीडी, इनकी जो पूंजी बची वो लिख देंगे, ठीक है। और कैपिटल, ये तब की बात है जब कैपिटल फ्लक्चुएट लिखा हो, और यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो एक करंट अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बस इस तरह से। और यदि मान लीजिए परमानेंटली विड्रॉल किया गया है, ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में, स्थायी रूप से आहरण किया, तो वो टू कैश के नाम से डेबिट में जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये फॉर्मेट्स हैं आपके, जो आपको याद रखना है, समझना है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे, और अभी कुमावत सर की बुक से न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, लेकिन ये आप फॉर्मेट बिल्कुल अच्छी तरह से एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का, इसके फॉर्मेट को आपको रटना नहीं है, समझ लेना। और जब समझ लोगे तो अपने आप रट जाएगा वो, और बार बार लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट पे ही है सब कुछ। आपको पता है कि कौन से आइटम कहाँ आते हैं, तो फटाफट आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। बेसिक याद रखें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है लाभ हानि वितरण खाता, ये नियोजन खाता, वो फर्म की दृष्टि से बनता है, ठीक है। फर्म के लिए जो भी इनकम प्रॉफिट होते हैं वो सब क्रेडिट में आते हैं, और फर्म के लिए, या फिर जो गुड्स जाती है, और फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, व्यय हानि होते हैं वो डेबिट में जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्या होता है, फर्म के पार्टनर्स के लिए, साझेदारों के लिए जो इनकम प्रॉफिट होते हैं, या जो पार्टनर्स की पूंजी को बढ़ाते हैं वो क्रेडिट में जाते हैं, और जो पार्टनर्स की पूंजी को कम करते हैं वो डेबिट में जाते हैं, क्लियर। या पार्टनर्स के लिए जो एक्सपेंसेस, लॉसेस होते हैं वो आपके डेबिट में जाते हैं, क्लियर है ये बात।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके, थैंक